तूने मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बस बता दो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब बताओ। अच्छा, ठीक है। चैट्स ऑफ थी यार, कैसे ही बताओगे तुम लोग। कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग हुआ ना। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, आज वोकैब करेंगे यार। मतलब डेली अगर हम एक एक घंटे वोकैब कर लेंगे ना तो हमारी सारी कवर हो जाएगी। ठीक है। मतलब एक ही दिन में 2.5 घंटे की अगर मैं क्लास ले लूं तो वो सारी चीजें आप रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा डेली एक एक घंटे करके पढ़ेंगे। और उसके लिए अगर हमें रेफरेंस के लिए कोई वर्ड चाहिए, देखो, अभी अगर हमारे सामने कोई वर्ड है तो उसमें एडिशनल कितनी भी बातें बतानी है, कितने ही वर्ड्स हमें रिलेट करने हैं, वो सब तो मैं कर दूंगी। लेकिन हमें एक बेस के लिए तो एक वर्ड चाहिए ना, जिसके अराउंड हम रिलेट करेंगे। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर से बेस्ट सोर्स कुछ है ही नहीं। ठीक है। इवन मतलब काफी सारे बच्चों ने ऐसे बोला है कि जो यूट्यूब वाली क्लास थी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। तो वहां का भी जो भी मतलब मैंने वर्ड सेग्रीगेट किए थे वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ही थे। ठीक है। तो हमें मतलब पीवाईक्यूज के अराउंड जितनी भी एडिशनल चीजें हैं ना वो सब हमें करनी है। ठीक है। तो अभी ये 2018 से 2024 तक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ पहले। देखो, सबसे पहले तो मैं दोबारा सारी चीजें नहीं बताऊंगी, मैंने पहले भी बताया था। हमने रूट वर्ड्स की क्लासेस कर ली है ना, कि हमारे लिए वो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 50 नंबर। 60 क्वेश्चन का मतलब है 50 क्वेश्चन, लाइक 45 to 50 मार्क्स का सिर्फ आपका वो कैब आ रहा है। तो वो कैब को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। और चाहे किसी भी पैटर्न में अगर वो कैब पूछ रहा है ना, जैसे आपको जो पेपर मिला होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, सिनोनिम एंटोनिम दो दो स्टेटमेंट में पूछे थे, है ना, वैसे टेस्ट आपको और भी मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बात रियलाइज करना, चाहे सेंटेंसेस में वो पूछे, चाहे होमोनिम्स में पूछे, चाहे यूसेज ऑफ वर्ड्स इन मल्टीपल सेंटेंसेस पूछे, चाहे यूज ऑफ अ वर्ड इन अ सिंगल सेंटेंस पूछे, लाइक कैसा भी नया पैटर्न करे, किसी भी नए तरीके से पूछे, हमसे वो क्वेश्चन तभी टैकल होगा जब हमें उस वर्ड का मीनिंग पता हो। ठीक है। तो हमें मीनिंग जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वी विल ट्राई कि हम पीवाईक्यू के अराउंड जितनी भी एडिशनल बातें हैं ना, जितने एडिशनल वर्ड हम सीख सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी एग्जामिनर जैसे पेपर बना है अभी तक, जैसे आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको ये बात रियलाइज भी हो जाएगी कि वर्ड्स रिपीट होते हैं। डायरेक्ट वर्ड अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ऑप्शंस के वर्ड रिपीट होते हैं। और जो ऑप्शंस हैं उनके भी सिनोनिम्स हम कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब हम ट्राई करेंगे कि जितना भी मतलब एग्जामिनर के पास जो भी अपना कंटेंट है ना, जहां से वो एक्सट्रैक्ट करेगा वर्ड, हम हर एक पॉसिबल ट्राई करेंगे कि वहां तक हम पहुंच पाए। तो हमें अल्टीमेटली वर्ड का मीनिंग यहाँ पे पता रहेगा। आपको वहां पे जाके सिर्फ ये देखना है कि उसका यूसेज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग वाली जो चीजें हैं ना वो हेल्प करेंगी वहां पे, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है, हमें चाहिए कि हमें मीनिंग पता हो। मीनिंग नहीं पता है तो एलिमिनेट एलिमिनेट क्या करोगे? ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि मैक्सिमम चीजें हम सीखें, बाद में तो अपना तेज दिमाग लगा के एलिमिनेट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका लगा के कुछ न कुछ टेक्निक करके हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ही। ठीक है। वो भी आई विल टीच यू। जैसे परसों आपका जो पेपर भेजा था, ऐसा ही और आपको पेपर्स भेजेंगे, तो वो मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगी कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है, कैसे आपको अपना दिमाग लगाना शुरू करना है। पहले हम वर्ड सीखने पे फोकस करते हैं। मैम स्लो बोलिए प्लीज। अरे ये तो ज्ञान बांट रही थी, इसमें क्या धीरे बोलना है? अभी मैं शुरू में इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो बातें नॉर्मल मुझे बतानी है। ठीक है, ताकि कोई नया बच्चा आया है तो वो थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले। बाकी मैंने वोकैब की इंपॉर्टेंस और ये सब के बारे में पहले बता रखा है, जब हमने
जो रूट वर्ड्स वाले क्वेश्चन किए थे ना वो किए थे। अभी वी विल स्टार्ट पढ़ना अपनी वोकैब। प्लीज शांति से बैठना और सुनना। जितना ज्यादा सुनोगे ना, तुम्हारे जब पेपर में बैठोगे जब तुम, तो तुम्हारे कान में ना मेरी आवाज गूंजेगी। वो आंखों के आगे पिक्चर्स आएंगी जो मैं आपके आंखों के आगे पिक्चर्स लगवा रही हूँ। ठीक है। हाँ, बस एक बात और बताऊंगी। देखो, यूट्यूब पे सबने वो वाली क्लास देखी होगी, यूट्यूब पे आप लोगों ने क्लास देखी होगी जो फोटोज लगा के मैंने रिलेट किए थे। ठीक है, तो फोटो क्यों लगाई है? देखो, अगर मैंने आप लोगों को ये बोला है कि मान लो रेप्रीमांड करना, अगर मैंने आपको बोला, तो रेप्रीमांड का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज आई होगी। लाइक या तो एक वर्ड हमारे आगे से गुजर जाए 20 बार, मतलब हमारे एकदम सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड अगर छप जाएगा तो ठीक है। रेप्रीमांड का मतलब डांटना होता है ना, जैसे चाइल्ड का मतलब डांटना होता है, रिब्यूक का मतलब डांटना होता है। तो ऐसे अगर एक वर्ड को आप बचपन से सुनते आ रहे हो तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, हाँ इवानी सेंट अगर मैं बताऊं, तो आपको वो ईवा वाला परफ्यूम याद आ रहा होगा जिसने भी वो क्लास लगाई है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमें ना किसी वर्ड का मीनिंग जब हमें पता होता, हमें पता चलता है या हम सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, उससे रिलेटेड इमेज। लाइक जिस वर्ड का आंसर हमें देना है उसकी कोई ना कोई तो फोटो हमारे दिमाग में बनेगी ना। जैसे अगर एब्यूलियंट है, एब्यूलियंट का मतलब एनर्जेटिक होता है, तो बुल हमारे दिमाग में इमेजिनेशन में आया ना। ठीक है, तो पिक्चर्स का मतलब, पिक्चर्स का ऐसा नहीं है कि हर एक चीज की फोटो हम लगाएं। हमारा दिमाग खुद एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, वहां पे हम कितनी फोटोज बना सकते हैं। ठीक है, तो हर एक वर्ड के ना इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया करो, उसको रिलेट करने की कोशिश किया करो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड, जो हमारा मेंटोर सेशन हुआ था, जो यूट्यूब पे क्लास गई थी, उसमें मैंने एक बताया था। उसमें देखो सबसे पहला वर्ड था लेम्बेस्ट। लेम्बेस्ट, ठीक है, लेम्बेस्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट टाइम, जैसे आपने अभी ये वर्ड देख लिया, लेकिन वर्ड तो ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, हम कितना ही याद कर पाएंगे। अब अगर आपको ये पेपर में ये वर्ड दिखेगा ना, सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी क्या होती है वो देखो, कि अगर आपको ये वर्ड पेपर में दिखेगा तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि ये वर्ड मैम ने बोला तो है, लेकिन इसका मीनिंग ध्यान में नहीं आएगा। इसका मीनिंग ध्यान में रखने के लिए, हाँ, आपको लिखना भी है, साथ में लिखना है। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे वो कैब याद नहीं रहेगी यार सुन सुन के। चाहे तो आप बाद में नोट्स बना सकते हो, आप दोनों तरीके कर सकते हो। अभी सिर्फ सुनो और बाद में नोट्स बना लेना, मैं आपको जब भी पीडीएफ भेजूंगी। अभी सुनो, तो लेम्बेस्ट का ना आपको ये जरूर क्लिक करेगा माइंड में कि ये वर्ड मैंने देखा है। और बहुत बार पेपर में ऐसे होता है कि यार ये वर्ड देखा तो है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, और कितना ही दिमाग पे जोर डालेंगे याद नहीं आएगा। तो अगर हमने उस वर्ड की अगर फोटो दिमाग में क्रिएट की होगी ना, तो हमें याद आ जाएगा। कहीं ना कहीं हम उसके आसपास वाले मीनिंग तक पहुंच जाएंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, जो कि हमारा मेन गोल है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, है ना। तो अब ये देखो, लेम्बेस्ट कैसे याद रखो, लेम्बेस्ट में क्या आ रहा है, लंबा, है ना, और ये क्या है, स्टे, लंबा स्टे। मतलब कहीं पे भी अगर हम लंबा स्टे करते हैं किसी भी रिलेटिव के यहाँ पे, ज्यादा दिनों तक अगर रुकते हैं, तो अक्सर लोग हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेम्बेस्ट मतलब लंबा स्टे, ज्यादा दिनों तक कहीं पे भी हम स्टे करेंगे। वैसे लेम्बेस्ट है, इसका ई का हम साउंड नहीं आता है, लेकिन हमें तो याद रखना है। ठीक है, लेम्बेस्ट, लेम्बेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। ऐसे ही मैं एक वर्ड आपको बताती हूँ, कैप्रेशियस। ठीक है, कैप्रेशियस, ये क्या है हमारी कैफरी, है ना। एक हमारा होता है शॉर्ट्स, हमारे पास होता है, एक हमारे पास लॉन्ग पैंट होती है। कैप्री क्या होता है, दोनों के बीच वाला साइज होता है। तो कैप्री बहुत ज्यादा वियर्ड सा मतलब एक पहनने का सिस्टम है। तो या तो शॉर्ट्स पहनो आप, या तो क्या करो, या तो अपना फुल पैंट पहनो। जो कैप्रिशियस होता है ना, मतलब अलग ही अपनी ही धुन में जो लोग चलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैप्रिशियस। क्या होता है, मनमोजी, विम्सिकल जिसको हम बोलते हैं, विम्सिकल। अब ये कैप्री वर्ड कैप्रेशियस आता है, कैप्री आपके दिमाग में आ गया। और कैप्री वाले लोग मतलब अपने ही मन के चलाने वाले, ठीक है, एकदम वोलाटाइल, जो मतलब इस दुनिया वाली रीत को नहीं मानते हैं, अलग ही चलते हैं अपना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एकदम वोलाटाइल आदमी होता है, एकदम मर्क्यूरियल सा। ठीक है, चलो, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो हम धीरे धीरे करेंगे। और एलिमिनेशन भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो,
सबसे आसान भी वर्ड्स हैं, लेकिन हमारा काम है यहाँ पे रिलेट करना मैक्सिमम वर्ड्स को। डीके, आंसर बताइए। चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। हमें सेंटेंसेस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस हेल्प करते हैं हमें उस आंसर, अगर हमने वो वर्ड पहली बार देखा है ना तो भी हम उसका मीनिंग बता पाएंगे, लेकिन बिना सेंटेंसेस के भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। डीके, डीके का मतलब देखो वेस्ट अवे, वेस्ट अवे का मतलब होता है कोई भी चीज जो खराब है उसको बाहर फेंक दो, ऐसा वाला। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज है ना, हमारा जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना, डिकम्पोज हो जाना, खराब हो जाना, डिकम्पोज हो जाना। और स्पॉइल, तो तीनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तीनों नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सर्वाइवल। ये आसान वोकैब है, लेकिन हम यहाँ पे और नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, सर्वाइवल, सर्वाइवल में क्या आ रहा है, विव वर्ड आ रहा है। विव का मतलब क्या होता है, लाइफ। विव हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ। जहां पे भी आपको विव वर्ड दिखे ना, वो लाइफ से रिलेट कर लेना। ठीक है, अब ये देखो, जैसे जो लोग पबजी खेलते हैं या फिर जो लोग फ्री फायर खेलते हैं ना, वो या फिर आपके भाई बहन अगर खेलते होंगे तो आपने सुना होगा। अच्छा, उसके आंसर की मिल जाएगी यार, जो आपको 60 क्वेश्चन वाला मिला था ना उसके आंसर की मिल जाएगी। अभी प्लीज वो कैब पे फोकस करो, जैसे कि भाई रिवाइव दियो, किल होने वाला है या फिर किल हो गया है ना। तो रिवाइव का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो रिवाइव का मतलब क्या है, विव मतलब लाइफ, री मतलब दोबारा से, दोबारा जिंदा कर देना। तो रिवाइव हमारा हो गया, सर्वाइव हो गया, विवी पेरस हो गया। तो हमारे ये सारे के सारे वर्ड है ना, ये लाइफ से रिलेटेड हैं, तो विव जहां पे भी आएगा लाइफ से रिलेट उसको कर देंगे। अब एक वर्ड है स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, है ना, खराब हो जाना, खराब कर देना, स्पॉइल। जैसे यू स्पॉइल्ड माई लाइफ, बहुत लोगों ने ताने सुने होंगे, है ना, कि मेरी लाइफ खराब कर दी है तुमने, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। तो स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, डैमेज करना, किसी को डैमेज करना। ठीक है, डिफेस कर देना, डिफाइल कर देना। ठीक है, डिफेस करना, डिफाइल करना, ब्लेमिश करना, ब्लेमिश। ठीक है, ब्लेमिश कर देना। देखो डैमेज करना तो मतलब डैमेज कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। डी फेस, इसको ऐसे याद रखो, उसका फेस ही खराब कर दिया। डी हमारा नेगेटिव वर्ड होता है ना, डी फेस। तो हमें एंटोनिम्स बताने हैं इसमें, एंटोनिम्स, हमें एंटोनिम्स इसमें आंसर करना है, बट हम बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, डी फेस मतलब उसका फेस खराब कर दिया, डी फाइल मतलब उसकी फाइल्स को बिगाड़ दिया, ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, डी फाइल करना, डी फेस करना, डैमेज करना, ब्लेमिश, ब्लेमिश को प्लीज याद कर लेना, ब्लेमिश। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो मुझे ब्लेम कर रही है कि मेरी लाइफ तुमने स्पॉइल कर दी। ठीक है, यू स्पॉइल्ड माई लाइफ, ऐसा ब्लेम मुझ पे लगा रही है, ब्लेमिश कर रही है, ब्लेम कर रही है मुझे। तो इसको ब्लेम को ब्लेम से रिलेट मत करना, मतलब ब्लेम कर रही है कि मेरी लाइफ खराब कर दी, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि ब्लेमिश हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलो, अल्टीमेटली याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारे सामने ये क्या वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, डी फेस करना। डी फेस मतलब फेस को, उसको उसके फेस को बिगाड़ दिया। ऐसे ही एक है डी बेस करना, डी बेस करना। इसमें क्या है कि हमने उसके फेस को बिगाड़ दिया। जैसे अगर आपकी बहन बैठी है बेड पे ही, तो आप जाके उसके बाल को खराब कर देते हो, मतलब उसके उसके शक्ल बिगाड़ देते हो, ऐसा करके। ठीक है, डी बेस, उसने जो बेस बनाया है ना अपने जीवन में, अपना बेस जो बनाया है, बेस का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम बनाया है, दुनिया में अपना नाम बनाया है, उसको खराब कर दिया, उसके बेस को बिगाड़ दिया आपने। इसका मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया आपने, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया। समझ रहे हैं आप कैसे मैं रिलेट कर रही हूं इन वर्ड्स को, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। और अभी अभी क्रिटिसाइज का एक क्या बताया था, लेम्बेस्ट। ठीक है, हाँ, डिनाउंस करना, डिनाउंस करना। ठीक है, डिनाउंस करना, डीबेस करना, टू स्पॉइल, किसी के नाम को खराब कर देना। डीबेस का मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। और डीफेस का मतलब क्या होता है, किसी का वैसे डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना आप बोल सकते हो, खराब करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करना है। चलो, वूइंग, अब देखो, वूइंग एवरीवन ओवर एन इशू। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं यार, अगर मैं कम वर्ड्स रिलेट कर रही हूँ ना, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन पे बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा और आप पे भी हो जाएगा।
अभी आपको इन बेसिक वर्ड्स का पता है, नए वर्ड्स अगर बताना शुरू करूंगी तो आपको नहीं आएंगे। तो अभी जितने वर्ड्स बता रही हूँ प्लीज आराम से बैठ के सुनिए और इन्हीं को रिटेन करिए। देखो, वूइंग एवरीवन ओवर एन इश्यू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पज। अब हमें वूइंग वर्ड का हमें नहीं पता होगा, ठीक है, वूइंग वर्ड का मतलब नहीं पता। अब हमारे पास एक टेक्निक होती है, देखो हमारे पास क्या सिस्टम होता है एक, कि अगर हमारे पास ऑप्शंस में एक एंटोनिम है और एक उसका सिनोनिम है, मतलब एक अपोजिट वर्ड है, मतलब उन दोनों में से ही एक वर्ड है, और अब हमें बाकी दो ऑप्शंस है ना, बाकी दो ऑप्शंस को देख लो कि एंटोनिम के साथ सपोर्ट कर रहा है कि सिनोनिम, मतलब कौन से वाले वर्ड के साथ सपोर्ट कर रहा है। अगर ये वर्ड इस वर्ड के साथ सपोर्ट कर रहा है मतलब ये वर्ड होगा, ठीक है। अब ये देखो, डिस्करेज करना और एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना, डिस्करेज करना मतलब उसके कॉन्फिडेंस को कम करना, डिस्करेज करना, ठीक है। अब हमारे पास एनकरेज है और परसुएड है। परसुएड का मतलब भी एक तरीके से वही होता है, किसी को परसुएड करना। वैसे तो परसुएड का मतलब बहलाना फुसलाना होता है, बट एनकरेज वाले सेंस में ही होता है कि आप किसी को गलत काम करने के लिए परसुएड कर रहे हो, बहला फुसला रहे हो, उस तरीके से जाता है। तो एनकरेज के जैसा ही परसुएड जा रहा है ना, इसका मतलब एनकरेज हो सकता है तो परसुएड भी हो सकता है। तो हमारा एंटोनिम हमें बताना है, क्या हो जाएगा, एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना हमारा एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। वोइंग का मतलब क्या होता है, वोइंग का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस करे आपको। एक सेकंड, वोइंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग, एनकरेजिंग हमारा मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस आपको करेगा, जो टेम्प्ट करेगा आपको, जो आपको लुभाता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं एनकरेजिंग। मतलब टेम्प्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग, ऐसा हमारा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड है परसुएड करना। परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएड का क्या मतलब होता है, परसुएड करना का क्या मतलब होता है, परसुएड करना का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। परसुएड का क्या हो जाएगा, कजोल, ठीक है, कजोल हो जाएगा हमारा, कोक्स हो जाएगा, ब्लेंडिशमेंट हो जाएगा, फ्लैटरी हो जाएगा, एड्यूलेशन हमारा हो जाएगा, एड्यूलेशन, ठीक है। विडल भी हो, बहुत सारे विडल हो सकता है, बूट लिकिंग हो सकता है, सीकोफेंसी हमारा हो सकता है, इनविगल हमारा हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी थोड़े से चार पांच बताऊंगी, चार पांच और भी हैं, ठीक है। अब देखो, परसुएड करना, किसी को बहलाना फुसलाना, मतलब किसी की चापलूसी करना, किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है। अब देखो, कजोल, इसको ऐसे याद रखो, कजोल को ऐसे याद रखो कि काजोल है, ठीक है। तो काजोल की तो हर कोई चापलूसी करेगा ना, कजोल मतलब काजोल, काजोल जो वो है, हीरोइन है ना हमारी, उसको उसको याद रखो कि कजोल को तो हर कोई तारीफ करेगा, हर कोई उसकी मतलब चापलूसी करेगा, ऐसा करके, ठीक है। कोक्स को खुद से ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब फ्लैटरी करना, किसी से चापलूसी करना, फ्लैटरी करते हैं ना, फ्लैटरी करना। ब्लेंडिशमेंट को आप ब्लेंड वर्ड से रिलेट कर सकते हो, ब्लेंड करना, इसको ऐसे याद रखो कि ना वो हाँ, चाशनी में बातें ब्लेंड कर करके बातें बोल रहा है, मतलब बहुत मीठा बोल रहा है, इसका मतलब चापलूसी कर रहा है। कोई भी इंसान है जो बहुत मीठा बोलता है, हमें क्या लगता है कि चापलूसी कर रहा है, ठीक है। तो ब्लेंडिशमेंट मतलब ब्लेंड करना, ब्लेंड मतलब घोलना, तो मतलब चाशनी में घोल घोल के बातें कर रहा है, ब्लेंडिशमेंट हो गया। ये क्या है, एड्यूलेशन। सीकोफेंसी, सीकोफेंसी को डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, सीकोफेंसी, सीकोफेंट बहुत अच्छा वर्ड है, आसान भी है, ठीक है। तो सीकोफेंसी, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन, ठीक है। देखो हमारे पास ये वर्ड क्या आया है, एड्यूलेशन। मिलांज का मतलब होता है यार गैदरिंग टाइप, मिक्सर, मिक्सर होता है मिलांज का मतलब, ठीक है। एड्यूलेशन, ये हमारे पास एक वर्ड है एड्यूलेशन, ठीक है। ऐसा एक सिमिलर वर्ड मैं आपको बताना चाह रही हूं, एड्यूलेशन के जैसा एक वर्ड है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन एक नया वर्ड है। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। एंड एक वर्ड है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को आप लोशन से रिलेट करो। हम लोशन कब लगाते हैं, लोशन कब लगाते हैं, वॉशिंग के बाद ना, जब हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद लोशन लगाते हैं ना। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वॉशिंग,
एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। तो वॉशिंग हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, परगेशन हो गया, बैप्टिज्म हो गया, ठीक है, बैप्टिज्म हो गया। ये बैप्टिज्म जब अंग्रेज हम लोगों को डुबकी मरवाते थे ना, मतलब पुराने टाइम में हिस्ट्री का ये वर्ड है कि जब मतलब वो लोग जो इंडियंस हैं उनको मानते थे कि वो लोग अशुद्ध हैं, और उनको बोलते थे कि अगर आपने ओशन में अगर डुबकी लगा ली तो आप मतलब शुद्ध हो जाओगे, अगर आपने ओशन पार कर लिया तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? बैप्टिज्म बोलते थे। हिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। बैप्टिज्म उस प्रोसेस को बोलते थे जब इंडियंस को क्लीनिंग के लिए बोलते थे, जो अंग्रेज लोग हैं हमारे वो। ये देखो, ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स, वो बहुत अच्छा बोलता है और क्राउड्स को गैदर कर सकता है, ठीक है। लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है टू स्पीक, मैंने रूट वर्ड्स वाली क्लास में बताया था। टू स्पीक, ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। तो अब बताओ, एंटोनिम हमें बताना है, एंटोनिम हमें बताना है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिवली नहीं होगा, पावरफुली नहीं होगा, फ्लुएंटली नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये तो तीनों ही हो सकते हैं। हमारा एंटोनिम हमें बताना है क्या? कंफ्यूजिंगली, कंफ्यूज होके बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है आर्टिकुलेट करना किसी चीज को, किसी चीज को अच्छे से आर्टिकुलेट करना, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेसिव जो होता है ना उसको इलोक्वेंट बोलते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस करना। ओरेटरी हम बोल सकते हैं, ओरेटरी मतलब जो अच्छा बोलता है ना उसको हम बोलते हैं। और जो इंसान अच्छा बोलता है उसके लिए हम एक ईडियम यूज करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब को हम किसके लिए यूज करते हैं? गुड स्पीकर, जो अच्छा वक्ता होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। हम्म। तो आपके तरफ से दिक्कत है सरस्वती, ठीक है। अब देखो, हम हमारे पास एक वर्ड आया है कंफ्यूज। कंफ्यूज को और हम क्या बोल सकते हैं? कंफ्यूज। कंफ्यूज को मैंने बताया था कौन का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब होता है टुगेदर, और फ्यूज का मतलब होता है ब्लेंड होना, मिक्स होना। तो एक साथ आके बहुत सारी चीजें टुगेदर, अगर बहुत सारी चीजें ब्लेंड हो जाएंगी या मिक्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हमारा हो जाएगा। मेरी स्क्रीन लैग नहीं कर रही है यार, आपकी तरफ से इशू है, ठीक है। तो कंफ्यूज, कंफ्यूज के लिए और क्या क्या हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं? कंफ्यूज को और क्या क्या बोलते हैं? बेफल्ड है, ठीक है, बेफल्ड है, कंफ्यूज्ड है। कोनंड्रम, अब की बार एक वर्ड आया था कोनंड्रम, ठीक है। और मैंने ना जुलू में एक दिन मैसेज किया था, एक दिन मैंने जुलू में मैसेज किया था कि मैंने 5 वर्ड्स लिखे थे, उसमें पहला ही वर्ड था कोनंड्रम। और मैंने ये बोला था कि देख लेना इन 5 में से एक वर्ड पक्का आएगा, और कोनंड्रम आया था अब की बार, ठीक है। कोनंड्रम हो गया। बिविल्डर्ड, अब की बार बिविल्डर्ड याद कर लेना। बिविल्डरमेंट, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा होता है, ठीक है। बिविल्डरमेंट हमारा हो गया। परप्लेक्स्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, बेफल्ड हो गया, कोनंड्रम, ये इसको हटा दो, कोनंड्रम, CONUN, कोनंड्रम, ठीक है। कोनंड्रम, बिविल्डर्ड, मडल्ड हमारा हो गया, मडल्ड, कंफ्यूज्ड हमारा होता है, मडल्ड, ठीक है। मडल मतलब किसी भी चीज के मिडल में हो आप। मडल्ड को ऐसे याद रख सकते हो ना, प्रेडिकामेंट, लेबिरिंथ, क्वैगमायर, वो सब, हाँ वो सब भी जा सकता है, वो डिलेमा के सेंस में जाता है, ठीक है। वो सब डिलेमा के सेंस में जाता है, तो अपना ज्ञान एक बार थोड़े समय के लिए कंट्रोल करके रखें, ठीक है। देखो मडल्ड को ऐसे याद रख सकते हो, मडल्ड को, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ना, प्लीज एक बार सुनो, जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ना, ये आपको मैं ये बता रही हूँ कि इस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिडिल मतलब किसी भी चीज के मध्य में अगर आप हैं, बीच में है, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड स्टेट में है ना, या तो आप शुरू करोगे या तो एंड तक ले जाओगे, ठीक है। तो हमारा मिडल से याद रख सकते हो। परप्लेक्स्ड है। बेफल्ड को ऐसे, आप बेफल्ड को बफेलो से रिलेट कर सकते हो ना, बफेलो से रिलेट कर सकते हो कि बफेलो तो सारी सेम सेम दिखती है ना, बफेलो तो सारी सेम सेम होती है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कोनंड्रम, कोनंड्रम याद रख लेना। बिविल्डर्ड,
बी का मतलब होता है कहीं पे होना, विल्ड को मतलब ये वाइल्ड है ना, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगल, है ना। तो बी वाइल्ड, अगर आप जंगल में रहेंगे, मतलब कहीं कभी भी अगर हम जंगल में जाते हैं तो सारे सेम सेम से रास्ते दिखते हैं, है ना, सारे सेम सेम से रास्ते दिखते हैं। तो सारे सेम सेम से रास्ते दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बी इन द वाइल्ड मतलब जंगल में होना, अगर आप जंगल में रहेंगे तो सारे सेम सेम से रास्ते दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये याद करने के लिए मैंने तरीका बताया है, देख लेना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम, everyone have to fight the inertia in the system। हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब होता है इनएक्टिविटी, ठीक है, इनएक्टिव होना, डोरमेंट होना, डोरमेंसी इसका नाउन हो जाएगा, डोरमेंट मैं एडजेक्टिव लिख रही हूं बस। इनएक्टिविटी होना, डोरमेंसी होना, लेथार्जिक होना, लेथार्जी हमारा नाउन हो जाएगा, लेथार्जिक होना, इनएक्टिविटी होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। देखो इनर्शिया का मतलब होता है द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जहां पे कोई हलचल नहीं है, आप एकदम बस पड़े हो, सुस्त पड़े हो, ठीक है। तो स्लगिशनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडोलेंस। इंडोलेंस को ऐसे याद रख सकते हो, इन डोल, इन मतलब नो, डोल मतलब डोलना, हिलता डुलता नहीं है, पड़ा रहता है, ठीक है, इंडोलेंस। डोल मतलब डोलना, हिलना डुलना, ठीक है। तो इंडोलेंस मतलब नो एक्टिविटी, कोई हिलता डुलता ही नहीं है। टोरपोर, ये हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे टोरपोर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टोरपिड। टोरपोर और टोरपिड का मतलब क्या होता है, आलसी, लेजी, लथार्जिक, लथार्जिक मैंने लिखा है लेकेडेजिकल, ठीक है, जहां पे एकदम ऐसे ही आप पड़े हो बिना कुछ करे, उसको इनएक्टिविटी वाले पीरियड को हम बोलते हैं। देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलेंथ्रोपी इन एजुकेशन। फिलेंथ्रोपी मैंने बताया था, फिल का मतलब क्या होता है, लव, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मैन काइंड। अब आप लोग बताइए, एजुकेशन में फिलेंथ्रोपी को प्रमोट करने की जरूरत है, ठीक है। चैरिटी हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड है, बेनी हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर किसी को पता नहीं चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रही हूं तो प्लीज रूट वर्ड्स वाली क्लास देख लो। लाइकलीनेस भी हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेस्टीनेस। नेस्टीनेस हमारे पास जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, जो धूर्त मक्कार होता है, नेस्टी आदमी, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा। चलो, what we lack in the current times is compassion। बताइए जरा। देखिए, कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति होना, तो एम्पैथी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। केयरफुलनेस, केयरफुल रहना किसी भी चीज के लिए। हार्डशिप हमारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों को हम बोलते हैं, है ना, जो भी परेशानी हम बोलते हैं। तो कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग होना, है ना, किसी के लिए सहानुभूति होना। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस हमारा नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, इनडिफरेंट, ठीक है। और इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। ये जो, ध्यान से सुनना, ये जो उदासीन वर्ड है ना, उदासीन का मतलब सैड होना नहीं होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट ही ना होना, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब इनडिफरेंट हो गया है वो चीजों को लेके। मतलब देखो, किसी इंसान की लाइफ में इतने सारे दुख आ जाते हैं कि एक टाइम के बाद वो इनडिफरेंट हो जाता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। फर्क पड़ना बंद हो जाना के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है, प्लीज याद करें। इनडिफरेंट टू, स्टोइक टू, एपेथेटिक टू, ये मैं सिनोनिम्स लिख रही हूं इसके, ठीक है। एपेथेटिक टू, एंड एक वर्ड होता है हमारे पास फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक का मतलब वैसे तो क्या होता है, शांत। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है, शांत होना, काम होना, ठीक है। लेकिन फ्लेगमेटिक मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा शांत हो गया है कि उसे फर्क पड़ना बंद हो गया है, दोनों सेंस में जा सकता है, ठीक है। फ्लेगमेटिक का मतलब काम होना भी होता है और फ्लेगमेटिक का मतलब इनडिफरेंस की सेंस में भी जाता है, ठीक है।
फास्टिडियस का मतलब हार्ड टू प्लीज होता है विश्व, ठीक है। इनडिफरेंट टू, स्टोइक टू, एपेथेटिक टू, फ्लेगमेटिक याद करना, फ्लेगमेटिक का मतलब शांत काम होता है और फ्लेगमेटिक का मतलब इनडिफरेंट भी होता है, ठीक है। मैं बहुत क्लियर क्लियर लिख रही हूँ कि किसका सिनोनिम क्या है, ठीक है। तो प्लीज बाद में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। और वैसे भी क्लास अगर लगा रहे हो तो कंफ्यूजन बचेगी ही नहीं कि पता है कि कौन सा वर्ड क्यों लिखा है। एक ही जगह तो लिखा है महादेव, आकाश हद कर रहे हो तुम तो। एक ही जगह लिखी है बस, कौन से तीसरे पेज पे मैं लिख के आ गई हूं। अच्छा ठीक है, हद करते हो तुम लोग। चलो, टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है ना, और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मतलब गर्माहट होना, टेम्परेचर होना, ठीक है। अच्छा आंसर क्या है, इनडिफरेंस है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर होना, मतलब थोड़ा हाई होना, मतलब एनर्जेटिक होना। टेम्पेस्चुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। मतलब आपका जो टेम्पेस्चुअस बिहेवियर है ना, जो आपका पारा बात बात पे गर्म हो जाता है, जो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हाई करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या होगा, जो टेम्पेस्चुअस है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, टर्ब्यूलेंट बिहेवियर। टर्ब्यूलेंट हम बोल सकते हैं, टर्ब्यूलेंट, ठीक है। जिस जो गुस्सा आक्रोश भरा व्यवहार होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं फेरोशियस, फियर्स, ठीक है, फ्यूरियस। तो हमारा क्या होगा, अब देखो, पैशनेट, थोड़ा एंथुजियास्टिक, मतलब गर्माहट वाली बात आ रही है ना इसमें, इंटेंस, विंडी, मतलब तीनों में थोड़ा सा एनर्जेटिक जैसा वर्ड आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड बिहेवियर। टेम्पेस्चुअस वो व्यवहार होता है जिसमें थोड़ा आक्रोश होता है, थोड़ा एनर्जेटिक, एग्रेसिव जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलैक्स्ड हमारा हो जाएगा। चलिए, द हाइएस्ट अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन हर फॉर हर येमेन सर्विस। येमेन का देखो, हमारे पास एक ईडीएम है, येमेन सर्विस। येमेन सर्विस ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में तैयारी करती थी तब मैंने सीखा था। येमेन सर्विस का मतलब क्या है, एक्सीलेंट वर्क। एक्सीलेंट वर्क। उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में कोई क्लर्क का एग्जाम आया था, तो वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम, और क्लियर नहीं हुआ था। उसमें 61 कट ऑफ गई थी और मेरे 54 मार्क्स थे। 2019 में दिया था, ठीक है। येमेन सर्विस का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। तो बेस्टोड का मतलब क्या होता है, गिव, किसी को कुछ देना, कन्फर करना, श्रेय देना की सेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कन्फर करना हमारा हो सकता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्पार्ट का मतलब भी वही होता है, इम्पार्ट करना, गिव मतलब देना। तो हमारा क्या हो जाएगा, विड्रॉ करना। विड्रॉ करना का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ करना, बैक आउट करना, बैक ऑफ करना मतलब पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, इम्बाइब का क्या मतलब होता है, शिवम तो झूठ क्यों बोलना है, एक मार्क्स से रह गया, रह गए तो रह ही गए ना, क्या ही फर्क पड़ता है, ये कितना 7 नंबर का डिफरेंस है। अरे सही में आए थे, अगर 51 आए होते तो मैं 51 बताती, उसमें क्या है, ठीक है। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब क्या होता है, इम्बाइब करना का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मतलब ज्ञान इम्बाइब किया है आपने, अभी मैं जितनी भी वोकैब करूंगी ना, तो मतलब उस ज्ञान को आप ग्रहण करोगे, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, मतलब अपने अंदर ढालना उस चीज को, उस चीज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ठीक है। इम्बाइब का हिंदी मीनिंग ग्रहण करना होता है भैया, ग्रहण करना। प्लीज ये वोकैब का ज्ञान ग्रहण करें, ठीक है। चलो, इलेटेड। वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क। अगर किसी के काम की तारीफ होती है तो किसी भी इंसान को अच्छा ही फील होगा ना, ऑफ कोर्स अच्छा फील होगा। तो फील्स गुड हमारा सिनोनिम, एक्साइटेड सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, डिप्रेस्ड हमारा हो जाएगा, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सैड, डिजेक्टेड, मोरोज, वो भी गोन, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कितना क्या लिख दिया मैम, अरे आपको बहुत मजा आएगा यार। वोकैब ना, वोकैब इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स है। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच
बहुत अच्छा लगता है मुझे, और एक वोकैब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपको भी प्यार हो जाएगा, देख लेना। ग्लूमी, देखो अब याद करते हैं इसको, ठीक है। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड होना, दुखी होना, सैड होना। डिजेक्टेड को ऐसे याद रखो, डिजेक्टेड का मतलब क्या? डिजेक्टेड को किससे याद रखो? रिजेक्ट से। अगर आपने उसको प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ऑफ कोर्स दुखी हो जाओगे ना। रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, ठीक है। और मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब क्या होता है? नो रोज। नो रोज मतलब रोज डे पे आपको कोई रोज नहीं मिला, दुखी हो जाओगे। आपके बगल वाले को रोज मिल रहा है, और क्या है, आपको रोज नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो भी गॉन, वो भी गई, वो भी गई, जो थी ना हमारी एक, या फिर जो था ना एक, वो भी गया, वो भी गया, ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी को खुद से याद रख लेना यार, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब सैड होता है, ठीक है। हाँ गौरव। सोबर, सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर का मतलब सीरियस होता है, सीरियस। एक आदमी मतलब सीरियस का मतलब सीरियस मूड होता है यार, सीरियस सोम्बर हमारा होता है। जैसे अगर हम कोई भी सीरीज देखते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? सोम्बर म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, है ना, कि बैकग्राउंड में क्या है? सोम्बर म्यूजिक बज रहा है, मतलब कोई सीरियस सीन आता है ना, उसमें आता है, ठीक है। तो सोम्बर हमारा होता है, तो हम खुशी का उल्टा दुखी होना होता है, इसलिए हमारा सोबर नहीं हुआ। इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। चलो पेन चेंज कर लेती हूँ, वरना आएंगे कुछ लोग, मैम आप तो सब कुछ एक ही जैसे ही लिख देती हो, हमें कैसे समझ में आएगा, है ना। एक दिन सब बता के जाऊंगी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, सही बताऊं तो, बस ठीक है, पढ़ाई की है, बस पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की है मैंने, और बस पेपर, पेपर दिए हैं, ठीक है। तो वॉशरूम जाना है तो फोन लेके चले जाओ वॉशरूम। हाँ सीडीएस तो निकाला है, सीडीएस तो कई बार निकालना है, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे, पहले पढ़ते हैं यार, क्योंकि हमारा बात करने के लायक आप लोग तब बनोगे ना जब आपका भी पेपर क्लियर होगा, वरना बातें ही करते रह जाओगे, और उसके लिए वोकैब सीखना जरूरी है, पहले पढ़ो चुपचाप। इलेटेड का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, यूफोरिया, ब्लिस, एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेशन, हाँ एक्सिलरेशन, ठीक है, आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है? हैप्पीनेस हमारा हो गया, खुश होना। यूफोरिया, यूफोरिया में क्या आ रहा है? ईयू, ईयू का मतलब क्या होता है? ईयू का मतलब होता है गुड एंड वेल, मतलब जो अच्छी बढ़िया बढ़िया माहौल बन रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि बहुत खुशी वाला माहौल, ठीक है, गुड और वेल। यूफोरिया, ब्लिस, ब्लिस को आप ब्लेस से याद रख सकते हो, अगर आप ब्लेस्ड हो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे ना, ठीक है, आप हैप्पी रहोगे। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन को ऐसे याद रख लो, देखो एक्सल्टेशन ऐसे डायरेक्ट भी याद रखो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करती हूँ। इसको ऐसे याद रखो, एक्स को उल्टा टांग देंगे, एक्स को उल्टा टांग देंगे तो खुशी मिलेगी ना, वो एक्स एक्स है ही क्यों? अगर हमारे साथ सही बनती तो क्या होता, हमारी लाइफ में होती। अगर वो एक्स है तो एक्स को उल्टा टांग दो और खुश हो जाओ, ठीक है। एक्स को उल्टा टांग देंगे, एक्स उल्टा, ठीक है। तो एक्सल्टेशन मतलब खुशी, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक्सल्टेशन, जुबिलेंट हमारा होता है, जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट को ऐसे याद रख सकते, जो हम जुबली मनाते हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जुबली मतलब हम खुशी का माहौल बनाते हैं ना, खुशी के मौके को हम खुशी का मौका होता है वो, है ना, तो जुबिलेंट मतलब जुबली से याद कर लो। एक्साइटेड का क्या यूज कर सकते हैं? एक्साइटेड के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सिलरेटिंग, एकदम उत्साहित, एक्सिलरेटिंग एकदम जोश आ जाना, थ्रिलिंग, ठीक है। ये एक्साइटेड के मैंने बताए हैं, एक्सिलरेट करना, एकदम जोश वाला माहौल आ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, जरूरी नहीं कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट ही बनाए, देर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल, किसी को तो चैरिटी भी करनी चाहिए ना। चैरिटी का मतलब है, चैरिटी मतलब अच्छा चीज करना किसी चीज को, है ना। तो लीनियंट मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रिक्ट नहीं है लीनियंट है, नॉट स्ट्रिक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? चैरिटेबल हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, और मेल, मेल का मतलब होता है मैलछी, गंदगी, मेल का मतलब क्या होता है? बैड या फिर एविल, ठीक है।
जैसे हमारा मेलाइस हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, मेलाइस हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, मेल प्रैक्टिस हो गया, मेल एड्रोइट हो गया, मेल वेयर हो गया, है ना। जिस भी वर्ड में आपको MAL दिखे, MAL, मेल एड्रोइट हो गया, मेलवेयर हो गया, ठीक है। तो मेल जिस भी वर्ड में दिखेगा उसको क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड हमारा वो होता है। तो हमारा क्या आंसर है, यही है। ग्रेशियस का क्या मतलब होता है, ग्रेशियस एकदम भव्य, शानदार, ठीक है। मुनीफिशेंट होता है श्रेयांश, एकदम कतई बेसबर हो रहे हो तुम। मेलिफिशेंट नहीं होता है, मुनीफिशेंट होता है वो, ऋषि मुनि वाला। ऋषि मुनि मतलब बहुत ज्यादा काइंड जनरस आदमी है वो, ठीक है। ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब कोर्टियस, कोर्टियस हो गया हमारा, पोलाइट हो गया, शिवेलरस, एकदम मतलब जिस इंसान में ग्रेस है, चमक है, तो मतलब वो इंसान बहुत ज्यादा पोलाइट होगा। कोर्टियस मतलब होता है, कोर्टिस मतलब भव्य के सेंस में जाता है। शिवेलरस है, शिवेलरस का दो मतलब होते हैं। शिवेलरस का मतलब पायस भी होता है, पायस मतलब पवित्र, और शिवेलरस का मतलब ब्रेव भी होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, देखो शिवेलरस का मतलब एक तो पायस होता है, पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र, और शिवेलरस का मतलब ब्रेव भी होता है। तो शिवेलरस में ये जो शुरू में आ रहा है ना, शिव, तो जो हमारे शिव जी हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव भी हैं और वो बहुत ज्यादा पवित्र भी हैं, ठीक है, पायस पवित्र। तो ऐसे आप दोनों का रिलेट कर सकते हो, ठीक है। शिवेलरस मतलब पायस, PIOUS है ये, PIOUS। तो जो लिख देती हूँ, बाद में आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो। PIOUS, पायस, पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र और ब्रेव, ठीक है। चलो, emboldened by its success the leader now plans to go ahead with the plan and implementation। क्या होगा, सिनोनिम हमें बताना है, सिनोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एनकरेज्ड हो जाएगा। डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ सा होना, अनोयड, इरिटेटेड, अनोयड या फिर इरिटेटेड हम बोल सकते हैं। डिसग्रंटल्ड है मतलब चिढ़ा हुआ सा है बहुत ज्यादा, अनोयड है, इरिटेटेड है, इसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, इट इज एनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजीनियस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। इंडिजीनियस मतलब घर पे बना हुआ, नेटिव हमारा, खुद का, घर का, घर का क्या हो जाएगा हमारा, होम ग्रोन हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, he tried to avoid saying something that would implicate him further। उसने ऐसा कुछ कहने से अवॉइड किया जो कि उसको बाद में मतलब जिसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ सकता है, जो उस पे ही भारी पड़ सकता है। तो इम्प्लीकेट का क्या मतलब होता है, मतलब लास्ट में आके उस पे बात ना आ जाए, मतलब लास्ट में उसको दोष ना मिले, इस बात के लिए उसने पहले ही क्या किया, पहले ही क्या किया, पहले ही उसने कुछ नहीं कहा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रिमिनेट होगा। इंक्रिमिनेट का मतलब होता है कि उस पे बात ना आए, दोष ना लगे, ठीक है। तो इंक्रिमिनेट का मतलब होता है टू अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम। आंसर किसका मैंने नहीं बताया है, सबका बताया है ना, आंसर सबका बताया है भाई, सार्थक। चलो, इंक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी पे मतलब लास्ट में उसको दोषी न ठहराया जाए, तो दोष से रिलेटेड होता है। तो हमारा क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, है ना, किसी पे आरोप लगाना, इनकल्पेट करना, इनकल्पेट करना, ठीक है। देखो, इनकल्पेट को ऐसे याद रख सकते हो, देखो जो हमारा कल्प वर्ड है ना, कल्प, कल्प से क्या बना है, कल्प्रिट, ठीक है। तो कल्प का मतलब क्या होता है, दोष, ठीक है, और इसी से क्या बना है, कल्प्रिट। और इनकल्पेट करना, किसी को दोषी ठहराना, ठीक है, एक्यूज करना, इनकल्पेट करना, ब्लेम करना,
एक वर्ड होता है इंडाइट, ये इंडिक्ट नहीं है, इंडाइट है। इंडाइट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। एंड एक हमारा सीडीएस का पीवाईक्यू है एरेन। एरेन का मतलब क्या होता है? एक्यूज करना। सारे वर्ड्स प्लीज ध्यान रखें। इंक्रिमिनेट का मतलब होता है दोष लगाना किसी पे, एक्यूज करना, इनकल्पेट करना, ब्लेम करना, सबको पता है। अरेन और इंडाइट, इंडाइट, ठीक है, इंडिक्ट नहीं है, ये इंडाइट है, ठीक है। इंडाइट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारे पास इंटरडिक्ट, ठीक है। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? बैन करना, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, किसी चीज पे रोक लगाना, ठीक है। बैन करना, प्रोहिबिट करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्रोस्क्राइब करना। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब भी क्या होता है? बैन करना। इनसाइट का क्या मतलब होता है? इनसाइट, इनसाइट का क्या मतलब होता है? इनसाइट का मतलब होता है किसी को आग लगाना, भड़काना, ठीक है। इंसाइट करना, किसी को इन्फ्लेम करना, आग लगाना, ठीक है, आग में घी डालना टाइप। एजिटेट करना, प्रोवोक करना, किसी को इग्नाइट करना, इग्नाइट, ठीक है। इग्नाइट को आप ऐसे याद रख सकते हो, इग्नाइट जैसे इग्नियस रॉक्स होती है ना, इग्नियस रॉक्स मतलब जो हमारी शुरू में जो आग से जो हमारी रॉक्स बनी होती है, इग्नियस मतलब फायर से ही रिलेटेड है। तो इग्नाइट, इग्नियस, एजिटेट करना, इनफ्लेम करना, फ्लेम मतलब फ्लेम तो आग की ही फ्लेम होती है ना, तो इनफ्लेम करना, किसी को पे आग लगाना, इंस्टिगेट करना, भड़काना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इन, स्टेट्यूटरी क्या होता है? स्टेट्यूटरी सर ने कई बार बताया भी होगा। स्टेट्यूटरी, कई बार स्टेट्यूटरी बॉडीज होती है हमारी, जो जो हमारे कानून से बनी है ना। स्टेट्यूटरी बॉडीज तुम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ोगे आप लोग। स्टेट्यूटरी बॉडीज होती है, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, कुछ हमारी स्टेट्यूटरी बॉडीज होती है। वो कौन सी होती है? जो कानून से बनी है, लीगल है, लॉफुल है, जो कानून से मिलके बनी है, कानून से मिलके नहीं, कानून के तहत बनी है। चलो, he has been part of the all dissident activities, सिनोनिम हमें बताना है। देखो, सपोर्टिव पॉजिटिव वर्ड है, लीगल पॉजिटिव वर्ड है, तो हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? डिसीजेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेस्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टर। जो अपोज करता है उसको हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रिबेलियस हमारे पास हो जाएगा, रिबेलियस। विंडिक्टिव, रिवेंजफुल होता है वैसे तो, बदला लेने वाला, ठीक है। अब देखो, सपोर्टिव, सपोर्टिव, कन्फर्मिस्ट, लीगल, ये हमारे पास CONFORM है, ठीक है। ये क्या पता आप लोगों को नया वर्ड लिखे लगे। आपको एक वर्ड पता है, कंफर्म, है ना। कंफर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंफर्म करना, अप्रूव करना, सर्टिफाई करना, है ना, या फिर रेटिफाई करना, मतलब किसी चीज को कंफर्म कर देना, सबको पता है ना। ये जो कंफर्म है ना, कंफर्म, कंफर्म का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज को, अधेयर करना, ठीक है। फॉलो करना, अधेयर करना, अधेयर टू होता है, अबाइड बाय होता है ना। अधेयर करना, अबाइड करना, किसी चीज को मानना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को ओबे करना, समझ रहे हैं आप लोग। कंफर्म करना मतलब अप्रूव करना, रेटिफाई करना, और कंफर्म करना मतलब, कंफर्म करना, ये कंफर्म ही पढ़ते हैं वैसे तो। कंफर्म का मतलब होता है फॉलो करना, ओबे करना किसी चीज को, अधेयर टू, अबाइड बाय। ये जो साथ में मैं जो प्रीपोजिशन लिखती हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है? डिसिडेंट का मतलब होता है प्रोटेस्टर, जो अपोज करेगा आपको हमेशा, ठीक है। रिबेलियस मतलब जो रिबेल, रिबेल करता है ना, अपोज करता है, रिबेलियस होता है। सपोर्टिव सबको पता है, सपोर्ट जो करता है, साथ देने वाला। हाँ, अब हमारे पास एक वर्ड आया कन्फर्म, ठीक है। ऐसा एक वर्ड हमें कन्फर्म तो पता है, कन्फर्म, कन्फर्म हमें कन्फर्म पता है ना। कन्फर्म का मतलब है अप्रूव करना, सर्टिफाई करना, किसी को रेटिफाई करना, ठीक है। और कन्फर्म का क्या मतलब होता है? किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को ओबे करना, अधेयर करना, अबाइड करना, ठीक है। चलो, advocacy is one major component of any new program. Advocacy is one major component of any, कोई भी अगर नया प्रोग्राम है ना, उसका मेजर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट क्या है?
प्रमोशन है, ठीक है। अपोजिशन, क्रिटिक, लाइकिंग। लाइकिंग हमारा क्या होता है, लाइकिंग के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब क्या होता है, लाइकिंग होना, किसी के लिए किसी चीज को पसंद करना। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो चेंट का मतलब क्या होता है, चेंट का मतलब क्या होता है, जपना होता है ना, जपना। तो किसी भी, इसमें आप ऐसे पेन को जप रहे हो आप, तो किसी भी चीज का नाम हम कब रिसाइट करते हैं, बार बार कब जपते हैं, जब उसको पसंद करते हैं, है ना। तो पेंचेंट मतलब लाइकिंग। ये मैंने इसलिए इसके लिए पीछे ट्रिक बताई है, क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। पेंसिव, पेंसिव का मतलब क्या होता है, पेंसिव का मतलब क्या होता है, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, थॉटफुल होना, ठीक है। पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर ओवर, म्यूज ओवर, ठीक है। अब देखो, पेंसिव का मतलब क्या होता है, पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल होना, किसी चीज पे ज्यादा गहन चिंतन करना, गहन चिंतन या फिर सोच विचार करना, ठीक है। तो पोंडर हो गया, इसको ऐसे याद रख दो, पोंड, पोंड मतलब तालाब। हम तालाब के किनारे कब जाते हैं, तालाब के किनारे हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करना होता है तब जाते हैं ना, मतलब तालाब के किनारे जाके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, पोंडर ओवर, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉन्टेम्पलेट, कौन से टेम्पल जाऊं, कौन मतलब कौन से टेम्पल जाऊं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है कि कौन से टेम्पल जाऊं, कौन से टेम्पल जाऊं, ऐसा, ठीक है। म्यूज ओवर, पॉन्डर ओवर, ऐसा, कंटेम्पलेट ओवर, ऐसा करके याद रख सकते हो। तालाब के किनारे कब जाएंगे, जब बहुत ज्यादा सोच विचार करना होता है, जब अकेले हमें टाइम बिताना होता है ना, कि तालाब के किनारे जाके सोचेंगे कि भाई क्या कर रहा हूं लाइफ में, भाई इतनी सारी क्लासेस के बैकलॉग्स हो गए हैं, कब कंप्लीट करूंगा, है ना। और कौन से टेम्पल जाऊं, ये बात का सोच विचार करें, कौन से वाले टेम्पल जाए आज, है ना। म्यूज ओवर। चलो, क्वेंट्री का मतलब वो होता है, क्वेंट्री का मतलब डिलेमा होता है, क्वेंट्री, क्वैगमायर, मायर। चलो, देर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पता है लोगों की ये ऐसी आदत, ऐसा पर्सपेक्टिव हो गया ना, ऐसा टेंडेंसी हो गई है कि टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ताकि वो वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाए, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। पहले से ही लोग ऐसी चीज के वल्नरेबल हो गए, मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है ना, हमारे सिस्टम की वजह से वल्नरेबल टू वन थिंग, ठीक है। पहले से ही मतलब वो इतने ज्यादा, मतलब वो उस चीज के वल्नरेबल हो चुके हैं कि उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे पास प्री डिस्पोजिशन होता है, प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज के बारे में पूर्व धारणा बन जाना, पहले से ही किसी चीज से ग्रसित होना। इसका मतलब होता है पहले से ही, किसी बीमारी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, पहले से ही किसी चीज से ग्रसित होना, सफर करना उस चीज से। वो बीमारी भी हो सकती है, कोई थॉट भी हो सकता है, ठीक है, कोई थॉट भी हो सकता है, वो कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले से ही मतलब ऐसी एक टेंडेंसी बनती जा रही है, लोग ऐसी चीज थॉट से ग्रसित होते जा रहे हैं कि वो सिर्फ सोशल चेंजेस को डेवलपमेंट की तरह नहीं देखते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के सेंस से देखते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है टू गैदर, गैदर करना, एमास करना, होर्ड करना, ठीक है, इतने ही कर लो। एमास, एमास मतलब इकट्ठा करना, गैदर हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, ठीक है। हमारा मस्टर हो गया, मस्टर, मस्टर को ऐसे याद रख सकते हो, मस्त मस्त, मस्त मस्त चीजों को तो इकट्ठा ही करेंगे ना, मस्त मस्त चीजों को तो इकट्ठा ही करेंगे। चलो, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। पुराने समय में ना जो पोएट्स होते थे, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको क्या किया जाता था, पैट्रोनाइज किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। तो पैट्रोनाइज का मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्टेड हमारा हो जाएगा। स्कोल्ड का सिनोनिम बताइए। यार मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना तुम लोग पढ़ाने में, 8:49 हो गए हैं, और 1 घंटे तो क्लास लेने दो यार। और 9:10 तक है, 20 मिनट और बस। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब होता है रिब्यूक करना, रिब्यूक करना, रिप्रोच करना, रिप्रूव करना,
ठीक है, रेप्रीमांड करना, जिम जाना है, ठीक है आप बॉडी बना लो, पेपर अगले साल दे देंगे, ठीक है। एडमोनिश करना, ठीक है, रिब्यूक करना, एडमोनिश करना, चाइड करना। चलो, अच्छा 6 बजे से हो, ठीक है, सॉरी सॉरी ज्यादा बोल दिया। अच्छा 6 बजे से बैठे हो, मुझे पता नहीं था यार तुम लोग 6 बजे से बैठे हो, ठीक है, मेरी गलती है। चलो कोई बात नहीं, याद कर लो यार, क्योंकि वो क्या करे बिना काम नहीं चलेगा। इतने ही तो मुझे स्लॉट मिलते हैं। चलो देखो, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, ठीक है। रीप्रोच से देखते से, देखो प्लीज इसको याद करना, रीप्रोच देखते से ही आपको पक्का अप्रोच जैसी फील आएगी, है ना। रिप्रोच को देखते से ही अप्रोच जैसी फील आएगी ना, लेकिन रिप्रोच का मतलब कहीं से भी अप्रोच करना नहीं होता है, ठीक है। रिप्रोच का मतलब होता है, रिप्रोच का मतलब होता है डांटना, फटकारना, इसको ऐसे याद रख सकते हो। रिप्रोच, रिप्रोच को अप्रोच से अगर आप रिलेट करते हो तो करो, लेकिन उसके आगे भी थोड़ा दिमाग लगा लेना कि अगर किसी को अप्रोच करने की ट्राई करोगे ना तो डांट पड़ जाएगी, है ना। अगर ज्यादा आप अप्रोच करने की कोशिश करोगे, लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम किसी क्लास में गए हो या फिर कहीं पे भी अगर आपने किसी को अप्रोच करने का ट्राई किया तो डांट पड़ जाएगी ना, फालतू में बेवजह डांट खा लोगे। तो रिप्रोच का मतलब क्या होता है, डांट कर पढ़ना, किसी को रिप्रूव करना, दोबारा से प्रूव करना, दोबारा से प्रूव करने की नौबत आएगी तो डांट पड़ जाएगी, ऐसे करके आप। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड को रिमांड से याद रखो, रिमांड वैसे तो जेल में होता है, लेकिन मम्मी भी तो रिमांड लगाती है हमारा, मतलब आज तो मम्मी क्लास लगाएगी, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मम्मी डांट लगाएगी। एडमोनिश, एडमोनिश में मनीष की मम्मी बहुत ज्यादा डांटती है ना। एडमोनिश, एडमोनिश मनीष की मम्मी बहुत ज्यादा डांटती है। चाइड, चाइड को आप चाइड मत पढ़ो, एक बार चिड़े चिड़े पढ़ो, चिड़े, ठीक है। तो अगर ज्यादा चिड़े चिड़े घूमोगे ना तो मम्मी डांट लगा देगी, चिड़ क्यों रहा है, चिड़ क्यों रहा है, 2 थप्पड़ और ले, है ना। तो चाइड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना। हाँ, एक वर्ड होता है बिरेट, बिरेट का भी यही मतलब होता है। आपको जो एक टेस्ट दिया था ना परसों, परसों शायद अनुराग सर ने भेजा था, तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें ये वर्ड आया था बिरेट। तो बिरेट का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, ठीक है। शिवानी यहाँ भी भिजवा दो, शिवानी की मम्मी ने आलू पराठे बनाए हैं, प्लीज शिवानी यहाँ भी भिजवा दीजिए, ठीक है। बिरेट, बिरेट का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। चलो चलो 9:05 तक है क्लास, 10 मिनट चुपचाप बैठो अभी। द आर्केइक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीफ्स, आर्केइक का मतलब क्या होता है, पुरानी, ठीक है। तो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, नो मोर इन यूज, नो मोर इन यूज, आउटडेटेड, जो पुरानी थिंकिंग है ना उसको। एंटिकेटेड इसका सिनोनिम है, हमें एंटोनिम बताना है, प्लीज सिनोनिम एंटोनिम को ध्यान से देखें कि क्या बताना है। तो हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो, पुलिस हैड टू हेल्प, पुलिस हैड टू रिजोर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। तो डिफ्यूज, स्कैटर, डिस्पर्स, डिफ्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम है। मतलब टीयर गैस को वहां पे छोड़ना पड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट करना, उस चीज को एक जगह इकट्ठा करना, कोलेट करना, ठीक है। गैदर मस्टर अभी अभी बताया था, ठीक है। कोलेट को ऐसे याद रख सकते हो, कोलगेट से याद रख सकते हो। तो जिसके भी पापा फौजी होते हैं ना, जिसके भी पापा फौजी हैं, तो उनके घर पे तो कोलगेट का भंडारा रहता होगा, है ना। क्योंकि जब भी वहां पे गए, कैंटीन में गए, तो बहुत सारी कोलगेट ले आते हैं, है ना। कोलेट करना, इकट्ठा करना। और वैसे कोलेट को आप कोलैब से भी रिलेट कर सकते हो, कोलैब करना किसी से, कोलैब में 2 लोग इकट्ठा ही तो होते हैं, साथ में आते हैं, ठीक है। स्ट्रू का मतलब भी डिफ्यूज करना ही होता है, ये भी इसका सिनोनिम ही है, ठीक है। स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, डिस्पर्स लिखा हुआ है, स्कैटर लिखा हुआ है, डिस्पर्स करना, ठीक है, फैलाना किसी चीज को। पाइल अप, गैदर, होल्ड, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। चलो, अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स
मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व्स एट होम। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? कन्फाइन, कन्फाइन से बना है कन्फाइनमेंट। ठीक है, लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या किया था? अपने आप को क्या किया था? लॉकडाउन में जब हम सब लोग घर पे बंद हो गए थे तो क्या हुआ था? हाँ, क्वारंटाइन हमने किया था, है ना, क्वारंटाइन। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है अपने आप को एक जगह रोक लेना, बांध लेना, लिमिट कर लेना। ठीक है, लिमिट कर लेना, अपने आप को एक जगह तक सीज कर लेना, लिमिट कर लेना, सीज कर लेना। ठीक है, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है। ठीक है, अनरेस्ट का क्या मतलब होगा? अभी एंटोनिम हमें बताना है, क्या हो जाएगा? काम। टर्ब्यूलेंस, अनईज, अनरेस्ट हमारे पास क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का क्या मतलब होता है? एप्रीहेंशन का मतलब फियर, एंजाइटी, ये होता है। ठीक है, फियर, एंजाइटी। अब हमारे पास एक वर्ड है एप्रीहेंड करना। ठीक है, एप्रीहेंड के दो तीन सिनोनिम्स हैं, प्लीज याद रखना। ठीक है, एप्रीहेंड, ठीक है, एप्रीहेंड का एक मतलब तो होता है कॉम्प्रीहेंड करना। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन को हम क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंशन को क्या करते हैं? समझते हैं ना। तो कॉम्प्रीहेंड करना मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। एक एप्रीहेंड का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, एक एप्रीहेंड का मतलब होता है फियर, और एक एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना। तीन मीनिंग होते हैं अरेस्ट करना। ठीक है, चलो। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एंसुइंग प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस देम सुटेबली। जो अराइजिंग प्रॉब्लम्स है ना, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे से एड्रेस करना। एंसुइंग का मतलब होता है जो आने वाली है, अराइजिंग है, अपकमिंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या आंसर होगा हमारा? क्या होगा हमारा? रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे आज का ये दिन है, इससे पीछे वाला जो होगा ना वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जो बीत गया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बीत, बीत गया, जो बीत गया ना, उसको हम बोलते हैं पास्ट, रेट्रोस्पेक्टिव। चलो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर इंस्ट्रूमेंट्स विच वुड बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एंसूट का क्या मतलब होता है? एंसूट का वो मतलब होता है जो आप सपना देखते हैं। हम तो बहुत सारे सपने देखते हैं, है ना, आपको कैसे पता कौन से वाले? तो एनसूट का मतलब होता है अ रूम विद अटैच्ड बाथरूम। हर एक आदमी का सपना होता है कि उसके पास एक ऐसा रूम हो जिसमें बाथरूम अटैच हो, है ना। तो एनसूट का मतलब होता है अ रूम विद अटैच्ड बाथरूम। ठीक है, चलो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो, देखो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो पीस हमारे पास पॉजिटिव, पीस का मतलब ही ट्रैंक्विलिटी भी होता है। तो हमें एंटोनिम बताना है, जरा बताना क्या हो जाएगा? अप्रोर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अप्रोर का मतलब क्या होता है? एकदम शोर शराबा, हल्ला बल्लो, शोर शराबा, हल्ला बल्लो। हल्ला बल्लो सच में इंग्लिश का वर्ड है, हल्ला बल्लो। कमोशन, कमोशन, पेंडेमोनियम, अप्रोर, अप्रोर लिख रखा है ना, ठीक है, अपहेवल, मेहम, रक्कस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, देखो, हल्ला बल्लो, हल्ला बल्लो सबको ही पता है। हाँ, बेडलेम होता है एक। ठीक है, हल्ला बल्लो हमारा हो गया। ठीक है, पेंडेमोनियम, देखो, कम मतलब क्या होता है? टुगेदर, मोशन, एक साथ जब बहुत सारी हलचल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? शोर शराबा हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। पेंडेमोनियम, पेन मतलब चारों तरफ, जैसे पेंडेमिक होता है। डेम मतलब लोग, चारों तरफ अगर लोग ही लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? शोर शराबा हो जाएगा, है ना। अप हेवल, अप हेवल, अप्रोर, अप हेवल, ऐसे याद रखो, अप हेवल, अप्रोर, ऐसे करके। ठीक है, मेहम, 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 मेहम याद रखना। रक्कस को आप राक्षस से रिलेट कर सकते हो, रक्कस को राक्षस से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, राक्षस अगर होंगे तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा ना, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचेगी, रक्कस मचेगा, एकदम अफरा तफरी मचेगी, राक्षस ही राक्षस होंगे,
है ना, बेडलेम बेडलेम, इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर दोपहर तक अगर बेड पे ही लैम मतलब लेटने के याद रख लो कि बेड पे ही लेटे रहोगे ना दोपहर तक, तो क्या हो जाएगा, घर में केओस हो जाएगा, एकदम तबाही मच जाएगी, घर में हल्ला बल्लो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाएगा, मम्मी पापा जीना नहीं देंगे, ठीक है। तो बेड लैम, बेड मतलब बेड पे ही, अगर लैम मतलब लेटना से या लैम लेटना ऐसा कर सकते हो, बेड पे लेटे रहोगे 12 बजे तक तो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा घर में, ठीक है। टुमुल्ट, टुमुल्ट हमारे पास पीवाईक्यू में आया है, याद रखना, टुमुल्ट टुमुल्ट। चलो, जी फॉर्म आ गया, अरे तो ठीक है कर लेना जी फॉर्म, कोई बात नहीं है, जी फॉर्म का टाइम बढ़ जाएगा। टुमुल्ट हो गया, टर्मोइल हो गया, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। All the allegations against the actor were expunged by the committee of inquiry। बताओ जरा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे मैं कितने वर्ड्स रिलेट करूंगी वो मेरी मर्जी है, ठीक है। हमें एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम, एंटोनिम हमें बताना है। एक्स को पंजा मार के क्या कर देंगे, एक्स को पंजा मार के क्या कर देंगे, एक्स को पंजा मार के क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक्सपंज करना, एक्सपंज करना क्या होता है, रिमूव करना, पूरी तरह से साफ कर देना, इरेज कर देना, एकदम जीवन से ही इरेज कर देंगे उसको। इरेज का मतलब मिटाना होता है ना, खत्म कर देना, इरेज करना, ठीक है। एफेस, एफेस उसकी शक्ल भी ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। एफेस वो ऊपर क्या था, डी फेस था, डी का मतलब होता है खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, हाँ एफेस भी वही होता है, एफेस डी फेस, ठीक है, एफेस डी फेस, ठीक है। मतलब उस चीज को हम जड़ से मिटा रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ओब्लिटरेट कर रहे हैं, ओब्लिटरेट, ठीक है। जिस भी वर्ड में आपको ओबी दिखे ना, ओबी का मतलब नेगेटिव होता है, ऑब्वियस अब मत बोलना, ठीक है। ओब्लिटरेट करना, ओब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। वैसे मतलब इनका अलग अलग सेंस में यूज होता है वैसे तो, मतलब किसी चीज को, बिल्डिंग को हमने डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सपंज में मतलब क्या है, हम किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं, तो अलग अलग सेंस में होता है, आप बस याद रखो। एनीहिलेट, एनीहिलेट, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो, एनी ने लेट आकर सब खराब कर दिया, एनी के लिए इतनी अच्छी अच्छी तैयारियां की थी लेकिन एनी टाइम पे आई ही नहीं, ठीक है। तो एनी ने लेट आकर सब खराब कर दिया, एनी ही लेट, एनी ने सब खराब कर दिया, ठीक है। और हमारा क्या हो सकता है, वाइप आउट करना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना के लिए क्या करते हैं, वाइप आउट करना पूरी तरह से। टार्निश करना, टार्निश, टार्निश का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। अच्छा एनी टाइम पर आई थी, एनी, एनी मैसेज कर रही है कि आई थी मैम टाइम पे मैं, ठीक है एनी। टार्निश करना, ठीक है। एक देखो ये क्या है, हमारे पास टार्निश है, एक वर्ड होता है हमारे पास गार्निश, है ना, गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है, जैसे खाना, जैसे हम खाना सजाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो धनिया पुदीना हम छिड़कते हैं उसको गार्निशिंग बोलते हैं। गार्निश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना, एम्बेलिश करना। वैसे मैं आपको क्या बताती हूँ, हाँ टिंसल, आपके पेपर में एक बार वर्ड आया हुआ है टिंसल, टिंसल का मतलब होता है डेकोरेट करना, अडोर्न करना, ठीक है। एम्बेलिश, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि बेल वर्ड का मतलब फाइट होता है, बेल का टू फाइट होता है, लेकिन जब हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बेल्स लगाते हैं ना, तो एम्बेलिश करना मतलब बेल्स लगाना किसी जगह पे, तो एम्बेलिश करना मतलब किसी चीज को सजाना, बेल्स वेल्स लगा के, एम्बेलिश। और वैसे बेल का मतलब क्या होता है, वैसे बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब होता है टू फाइट, बेल का मतलब होता है टू फाइट, ठीक है। जैसे बेलीजिरेंट हो गया, बेलीजिरेंट हो गया, बेलिकोज हो गया, ठीक है। पग्नेशियस हो गया, रिपग्नेंट हो गया, कंटेंक्रस हो गया, चलो
ठीक है। पन, ये बेल और पन होता है ना, जो दोनों का मतलब क्या होता है, टू फाइट। नहीं आकाश, नहीं। चलो, थैंक यू सो मच यार। अभी ना डेली हम मतलब हम कवर करेंगे यार वो कैब, ठीक है। हम ये वाली वो कैब भी करेंगे, इसमें भी मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं ना आपके, जो होमोनिम्स वगैरह हैं, वो इसमें भी रिलेट करूंगी, और पर्टिकुलर क्लास भी करेंगे होमोनिम्स की, ठीक है। तो अब एक दिन में अगर आपको 3 घंटे वो कैब पढ़ा दी जाए तो आपको याद होगी नहीं, आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो डेली एक एक घंटे, सवा सवा घंटे लगा के और हम याद कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैब को याद करना जरूरी है। पेपर में बैठे तो याद तो आए कोई वर्ड, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्टेइंग फॉर दिस लॉन्ग यार। तुम लोग 6:30 से बैठे हो, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हो यहाँ पे, तो लाइक यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हो डेली, ठीक है। और एट द एंड मतलब यही एफर्ट्स काम आते हैं यार, ठीक है। उसके आंसर की भेज देंगे। चलिए, धन्यवाद। खा लो, खाना वाना खा लो यार, ध्यान रखो। और सोने से पहले प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि सोने से पहले आप इसको पढ़ ले, वरना सब साफ है। वरना ये 1 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं है अगर आप ये पढ़े ना अब, तो इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलो, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।